इतने अंधेरे में कौन डांस कर रहा है? लियो, जल्दी से चलो, उस बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, चलो। लियो और केंजी भागकर बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ सर्बियन लेडी आ जाती है और वह उन सबको ढूंढने लगती है। कहाँ गए सब बच्चे? लगता है मुझे देखकर भाग गए हैं, पर मैं इनका पता जल्दी ही लगा लूंगी, बचकर नहीं आ पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो सर्बियन लेडी है। यह डांस करके सबको अपने कब्जे में कर लेती है और फिर उन्हें कहाँ जाती है। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से अपने घर चलते हैं। बच्चे अपने घर को भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ केंजी गिर जाता है और सर्बियन लेडी उसे देख लेती है। केंजी, जल्दी से उठो, हमें भागना होगा। मेरे पैर में बहुत तेज चोट लग गई है, मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। तो मुझे मेरा शिकार मिलेगा। सर्बियन लेडी आगे बढ़ती है, बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम लोग यहाँ से जाओ और बाबा ओस्लो से मदद मांगो, अब हमें वही बचा सकते हैं। इतने में ही रियो वहाँ से भाग जाते हैं और सर्बियन लेडी केंजी को उठाकर ले जाने लगती है। इधर रियो बाबा को ढूंढने लगते हैं। बाबा बाबा कहाँ हो? अरे बच्चों, क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों परेशान हो? बाबा, सर्बियन लेडी हमारे दोस्त केंजी को उठाकर ले गई। बाबा, हम लोगों को जल्दी से चलना होगा। उतने में ही वहाँ रॉड आ जाता है। रॉड, तुम रियो का ध्यान रखो, मैं अभी केंजी को बचा कर लाता हूँ। बाबा, हम भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा ठीक है बच्चों, पर मैं जो भी कहूँगा उससे ज्यादा तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। इतना कहकर बाबा रियो और रॉड केंजी को ढूंढने चले जाते हैं। बाबा, इतने बड़े जंगल में हम केंजी को कैसे ढूंढेंगे? बाबा, वो देखो, वहाँ किसी का घर है। हाँ चलो चलकर देखते हैं। विदेश जाने से पहले हमें उस लेडी को हर हाल में ढूंढना ही होगा। तभी बाबा उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसमें से एक बंदर निकलता है। आप लोग इस जंगल में इतनी रात में क्या कर रहे हैं? हम लोग इस जंगल में एक बच्चे को ढूंढने आए हैं, जिसको सर्बियन लेडी उठा कर ले गई है। क्या तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ गई है? हाँ मुझे पता है, पर मैं आपको सिर्फ रास्ता ही बता सकता हूँ, वहाँ तक जा नहीं सकता। हाँ ठीक है, हमें बताओ, हम चले जाएंगे। बाबा, रॉड और रियो बंदर के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं और जल्दी ही वह उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं। तभी लियो को एक चीज दिखाई पड़ती है और वह बोलता है, बाबा देखो, वहाँ पर कुछ है। और बाबा के ठीक सामने सर्बियन लड़की खड़ी हुई होती है, जो कि केंजी को लेकर बहुत ही खतरनाक डांस कर रही होती है। सामने सर्बियन लेडी खड़ी होती है। बाबा सर्बियन लेडी से कहते हैं, रुक जा सर्बियन लेडी, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। सर्बियन लेडी हंसते हुए कहती है, बाबा तू मुझे नहीं रोक सकता, और अपने मॉन्स्टर की ओर इशारा करके बाबा को मारने के लिए कहती है।
बाबा की ताकत को देखकर सर्बियन लेडी हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि अब भागने में ही भलाई है। मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर सर्बियन लेडी वहाँ से भाग निकलती है। सर्बियन लेडी को भागता हुआ देख रियो कहता है, बाबा सर्बियन लेडी तो चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे। बाबा की डर की वजह से सर्बियन लेडी तो चली गई, लेकिन वो केंजी को भी अपने साथ लेकर गई है। अब बाबा को उसके पीछे जाना होगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक शीशा लगा हुआ है। अब सब लोग क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे दूसरी ओर जाने का रास्ता। किसी को ये पहेली समझ में नहीं आ रही थी। कोई नहीं जान पा रहा था कि उधर कैसे जाया जाए। सभी लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी रॉड की नज़र वहाँ पर लिखे एक मंत्र के ऊपर पड़ी। रॉड बाबा से कहता है, बाबा वो देखिए, वहाँ पर कुछ लगा हुआ है। बाबा की नज़र जैसे ही उस मंत्र पर पड़ी, बाबा समझ जाते हैं कि ये उस ओर जाने का रास्ता है। बाबा उस मंत्र को पढ़ते हैं और सभी लोग दुनिया के उस पार जाने लगते हैं। दूसरी दुनिया को देखने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ सर्बियन लेडी की दुनिया थी। एक बार फिर से बाबा सर्बियन लेडी के सामने होते हैं, लेकिन इस बार ये दुनिया सर्बियन लेडी की थी। लगता है सर्बियन लेडी केंजी को मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर बाबा को देखकर सर्बियन लेडी कहती है, तुम लोग यहाँ पर भी आ गए, अब तुम लोग यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। बाबा सर्बियन लेडी से कहते हैं, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इस बच्चे को छोड़ दे, वरना तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगी। लेकिन ये दुनिया तो सर्बियन लेडी की दुनिया है, भला वो इस बच्चे को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है। और लगता है अब वो बाबा को भी नहीं छोड़ेगी। अब बाबा को ही कुछ करना पड़ेगा। बाबा गुलाटी मारकर सर्बियन लेडी को गिरा देते। अब इस सर्बियन लेडी का तो खेल ख़त्म हो गया। अब इसको होश आने वाला नहीं है। लेकिन उधर केंजी को होश आ चुका है। केंजी इधर उधर देखने लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि मैं किस दुनिया में आ गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है कि ये सर्बियन लेडी की दुनिया है। सब कुछ ठीक होने के बाद बाबा सबको लेकर अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं और सर्बियन लेडी का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। दो बच्चे रियो और लियो एक सुनसान जंगल से गुजरते हुए जा रहे होते हैं। वह जंगल इतना भयानक होता है कि शाम के बाद वहाँ कोई भी जाने से डरता है। लेकिन आज रियो और लियो को खेलकर आने में देर हो गई, तो मजबूरन उन्हें आज इधर से ही जाना पड़ेगा। भाई, ये तो वही जंगल है ना जहाँ लोग आने से डरते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। तुम चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग बस घर पहुँचने ही वाले हैं। तभी अचानक से उनके पास से कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। दोनों बच्चे सहम जाते हैं और इधर उधर देखे बिना ही बहुत जोर से भागने लगते हैं। भाई जल्दी चलो यहाँ से, हमें भागना होगा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, भागो जल्दी चलो यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, जल्दी चलो यहाँ से। पीछे मुड़ते ही उन्हें भूतों का झुंड दिखता है। लियो की तो डर के मारे चीख निकल जाती है, लेकिन लियो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस मुसीबत से कैसे बचे। तभी अचानक उसे बाबा ओस्लो की याद आती है। ओस्लो बाबा बहुत ही बहादुर थे, वे किसी भी भूत को अपने वश में कर सकते थे। लियो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाबा ओस्लो हमें बचाओ, बाबा ओस्लो हमें बचाओ।
और आंख बंद करके बाबा ओस्लो को याद करने लगता है। उतने में ही बाबा ओस्लो उड़ते हुए अपनी जादुई मोटरसाइकिल से आ जाते हैं। रियो उन्हें पूरी बात बताता है। उतने में ही बाबा कहते हैं, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। तभी काफी सारे भूत आगे बढ़ते हैं और रियो पर अटैक करने लगते हैं। तभी बाबा अपनी जादुई शक्तियों से उन भूतों को पिंजरे में कैद कर देते हैं, जिससे वो सारे भूत उसी पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तभी भूत कहते हैं, तुम रियो को नहीं बचा सकते, हम लोग इसका बदला जरूर लेंगे। हम रियो को पकड़कर जरूर ले जाएंगे। चलो बच्चों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इतने में ही बाबा रियो और लियो को अपनी बाइक पर बिठाकर आसमान की सैर करने निकल जाते हैं, जिसकी राह उनके घर तक जाती है। घर में लेटे लेटे अचानक आधी रात को लियो की नींद खुलती है। लियो उन भूतों के बारे में सोचने लगता है जो कि उन्हें अपने पास बुला रहे थे। इतने में ही लियो उठकर बैठ जाता है और उन भूतों के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते वह जंगल की तरफ जाने लगता है। घर के बाहर निकलते ही उसे बहुत सारी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। देखते ही देखते वह बहुत ही भयानक जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर उन्हीं भूतों का झुंड लियो को घेर लेता है और उसके आसपास घूमने लगता है। लियो बहुत ज्यादा डर जाता है, वह डर के मारे कांपने लगता है। आखिर कौन है ये भूत और क्या चाहते हैं ये उन बच्चों से, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगली वीडियो में लियो का बुरा हाल होने वाला है। भूत लियो को उठाकर ले जाने लगते हैं। लियो बेचैनी से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बाबा, रियो मुझे बचाओ, ये ज़ॉम्बी मुझे खा जाएगा। इधर रियो की आंख खुलती है और वह रियो को अपने पास न देखकर बाबा को जगाता है। बाबा बाबा उठो, रियो घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो तो बहुत डरा हुआ था, वो कैसे जा सकता है? जरूर उसे कोई भूत ले गया है। बाबा हम लोगों को जल्दी से लियो को ढूंढना होगा, वरना वो भूत पता नहीं लियो के साथ क्या करेंगे। जल्दी चलो बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें बहुत जल्दी से चलना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। उधर भूत लियो को ले जा रहे होते हैं। लियो बहुत सहमा होता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है। भूत उसे उस कुएं में ले जाते हैं जहां का रास्ता भूतिया दुनिया में जाता होता है। वह दुनिया इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर कोई इंसान एक बार वहां चला जाए तो उसका आना वहां से नामुमकिन था। भूत उसे उसी कुएं में ढकेल देते हैं और खुद भी अंदर चले जाते हैं। उधर बाबा चलते चलते उसी जंगल में आ जाते हैं जहां पर भूत लियो को ले गए थे। उसी वक्त बाबा रियो से कहते हैं, बिल्कुल शोर मत करना और डरना तो बिल्कुल भी मत। वह भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। घबराओ मत, हम लियो को जल्द ही ढूंढ लेंगे। बाबा और रियो उसी जंगल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें लियो का कोई भी पता नहीं मिलता। तभी उन्हें अपने पीछे कोई आते हुए महसूस होता है। बाबा मुझे लग रहा है हमारे पीछे कोई आ रहा है। बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बाबा बाबा इधर देखो, यहाँ तो रॉड खड़ा है। अरे रॉड, तुम यहाँ? तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा मैं भूतों रॉड के पीछे पीछे आया हूँ। अच्छा, वो लोग कहाँ गए हैं? बाबा वो लोग लियो को कुएं के पास ले गए हैं, जिसका रास्ता दुनिया की दूसरी तरफ जाता है। वह जादुई कुआं है जो कि अपनी जगह बदलता रहता है।
अभी पिछली बार मैंने वह कुआं उस जंगल के पास में देखा था। ठीक है, चलो उस कुएं के पास चलते हैं। बाबा रियो रॉड के साथ उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जो वह देखते हैं वह देखकर बाबा तो हैरान ही रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए पार्ट 3 देखना ना भूले। अरे बाप रे लियो, ये देखो इतने अंधेरे में कौन डांस कर रहा है। लियो जल्दी से चलो, उस बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, चलो। रियो, लियो और केंजी भागकर बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं। तभी वहाँ सर्बियन लेडी आ जाती है और वह उन सबको ढूंढने लगती है। कहाँ गए सब बच्चे? लगता है मुझे देखकर भाग गए हैं, पर मैं इनका पता जल्दी ही लगा लूंगी, बचकर नहीं हो पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो सर्बियन लेडी है। यह डांस करके सबको अपने कब्जे में कर लेती है और फिर उन्हें कहाँ जाती है। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से अपने घर चलते हैं। बच्चे अपने घर को भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ केंजी गिर जाता है और सर्बियन लेडी उसे देख लेती है। केंजी जल्दी से उठो, हमें भागना होगा। मेरे पैर में बहुत तेजी चोट लग गई है, मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। तो मुझे मेरा शिकार भी नहीं गया। सर्बियन लेडी आगे बढ़ती है, बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम लोग यहाँ से जाओ और बाबा ओस्लो से मदद मांगो, अब हमें वही बचा सकते हैं। इतने में ही रियो वहाँ से भाग जाते हैं और सर्बियन लेडी केंजी को उठाकर ले जाने लगती है। इधर रियो बाबा को ढूंढने लगते हैं। बाबा कहाँ हो? अरे बच्चों, क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों परेशान हो? बाबा, सर्बियन लेडी हमारे दोस्त केंजी को उठाकर ले गई। बाबा हम लोगों को जल्दी से चलना होगा। उतने में ही वहाँ रॉड आ जाता है। रॉड, तुम रियो का ध्यान रखो, मैं अभी केंजी को बचा कर लाता हूँ। बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा ठीक है बच्चों, पर मैं जो भी कहूँगा उससे ज्यादा तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। इतना कहकर बाबा रियो और रॉड केंजी को ढूंढने चले जाते हैं। बाबा, इतने बड़े जंगल में हम केंजी को कैसे ढूंढेंगे? बाबा वो देखो, वहाँ किसी का घर है। हाँ चलो चलकर देखते हैं। विदेश जाने से पहले हमें उस लेडी को हर हाल में ढूंढना ही होगा। तभी बाबा उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसमें से एक बंदर निकलता है। आप लोग इस जंगल में इतनी रात में क्या कर रहे हैं? हम लोग इस जंगल में एक बच्चे को ढूंढने आए हैं, जिसको सर्बियन लेडी उठा कर ले गई है। क्या तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ गई है? हाँ मुझे पता है, पर मैं आपको सिर्फ रास्ता ही बता सकता हूँ, वहाँ तक जा नहीं सकता। हाँ ठीक है, हमें बताओ, हम चले जाएंगे। बाबा, रॉड और लियो बंदर के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं और जल्दी ही वह उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं। तभी लियो को एक चीज दिखाई पड़ती है और वह बोलता है, बाबा देखो वहाँ पर कुछ है। और बाबा के ठीक सामने सर्बियन लड़की खड़ी हुई होती है, जो कि केंजी को लेकर बहुत ही खतरनाक डांस कर रही होती है। सामने सर्बियन लेडी खड़ी होती है। बाबा सर्बियन लेडी से कहते हैं, रुक जा सर्बियन लेडी, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। सर्बियन लेडी हंसते हुए कहती है, बाबा तू मुझे नहीं रोक सकता, और अपने मॉन्स्टर की ओर इशारा करके बाबा को मारने के लिए कहती है।
बाबा की ताकत को देखकर सर्बियन लेडी हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि अब भागने में ही भलाई है। मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर सर्बियन लेडी वहाँ से भाग निकलती है। सर्बियन लेडी को भागता हुआ देख रियो कहता है, बाबा सर्बियन लेडी तो चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे। बाबा की डर की वजह से सर्बियन लेडी तो चली गई, लेकिन वो केंजी को भी अपने साथ लेकर गई है। अब बाबा को उसके पीछे जाना होगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक शीशा लगा हुआ है। अब सब लोग क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे दूसरी ओर जाने का रास्ता। किसी को ये पहेली समझ में नहीं आ रही थी। कोई नहीं जान पा रहा था कि उधर कैसे जाया जाए। सभी लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी रॉड की नज़र वहाँ पर लिखे एक मंत्र के ऊपर पड़ी। रॉड बाबा से कहता है, बाबा वो देखिए, वहाँ पर कुछ लगा हुआ है। बाबा की नज़र जैसे ही उस मंत्र पर पड़ी, बाबा समझ जाते हैं कि ये उस ओर जाने का रास्ता है। बाबा उस मंत्र को पढ़ते हैं और सभी लोग दुनिया के उस पार जाने लगते हैं। दूसरी दुनिया को देखने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ सर्बियन लेडी की दुनिया थी। एक बार फिर से बाबा सर्बियन लेडी के सामने होते हैं, लेकिन इस बार ये दुनिया सर्बियन लेडी की थी। लगता है सर्बियन लेडी केंजी को मारने ही वाली थी। तभी वहाँ पर बाबा को देखकर सर्बियन लेडी कहती है, तुम लोग यहाँ पर भी आ गए, अब तुम लोग यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। बाबा सर्बियन लेडी से कहते हैं, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इस बच्चे को छोड़ दे, वरना तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगी। लेकिन ये दुनिया तो सर्बियन लेडी की दुनिया है, भला वो इस बच्चे को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है। और लगता है अब वो बाबा को भी नहीं छोड़ेगी। अब बाबा को ही कुछ करना पड़ेगा। बाबा गुलाटी मारकर सर्बियन लेडी को गिरा देते। अब इस सर्बियन लेडी का तो खेल ख़त्म हो गया। अब इसको होश आने वाला नहीं है। लेकिन उधर केंजी को होश आ चुका है। केंजी इधर उधर देखने लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि मैं किस दुनिया में आ गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है कि